अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। ये तो दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। पाकिस्तान की रौनकें बहाल रहें। पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेट के साथ इस तरह अब हॉकी जो है वो भी अपने उसी दौर की तरफ जा रही है जिस दौर तक जाना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं उसको आगे ग्रुप्स में शेयर भी करें। दोस्तों, इस वक्त जो जज हैं से मुतल्लक बहुत सारी अहम पेशरफ्त हुई हैं और आने वाले वक्त में होने जा रही हैं, लेकिन इससे कबल जो है वो जज बाज नहीं आ रहे थे। ख़त पे ख़त जो है वो लिखे जा रहे थे। अब उन्हें जस्टिस आमर फ़रूक ने लिख कर बता दिया जो मर्ज़ी कर लें, सीनियर तरीन जज जो हैं वो सरफराज डोगर ही रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल में ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। मुल्क बेहतरी की तरफ जाने चाह रहा है। अब देखें, आप ऐसे अजीब अजीब जो लोग हैं जो मसाइल पैदा कर रहे हैं उनको मतलब करके किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो इससे थोड़ी सी वो जो है ना क्लैरिटी जो है वो मेरे ख्याल में आ गई है अभी, और आनी भी चाहिए थी कि बहुत हो गया था, इतना कुछ ही होता है, इससे ज़्यादा आपने और क्या लेना था या क्या करना था। बट एनी हाउ, अब वही मुकाम जो है वही कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, क्योंकि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं और जस्टिस आमर फ़रूक दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब जस्टिस सरफराज डोगर ही कायम चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वो रहेंगे, मुस्तकबिल भी हो जाएंगे। और इस बात का दुख जो है वो इमरानदारों को है। इमरानदारों का दुख जो है ना वो दूर हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इमरानदार जो है ना बिल्कुल 99 पे सप लड़ा है। पता ना 99 सप लड़दा लूडो खेडते सी, हाँ जी, दाने सुटते सी, तो 99 ते आके टक कम पै जाता सी। तो 99 पे जो है वो जो सांप है लड़ा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आखिरी जंग लड़ने के बाद जज इस्तीफ़ा दें, क्योंकि हल यही नज़र आ रहा है। अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो कार्रवाई शुरू होने वाली है, मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि अब खुद एहतसाबी का कड़ा अमल शुरू होने वाला है, और इस अमल में जजों के ख़िलाफ़ जितनी भी शिकायतें हैं वो सब सुनी जाएंगी। मुमकिन है बहुत से जज फारग हो जाएं। जब जज फारग होंगे तो फिर मुंह तकते रह जाएंगे, क्योंकि फिर ना पेंशन मिलेगी ना रिटायरमेंट। इससे ये बड़ा डरते हैं। ये पेंशन भी नहीं मिलनी, प्रोटोकॉल भी नहीं मिलना, और ये जो साथ में जस्टिस है ये भी नहीं रहना। तो इस बात से ये जो बड़े डरते हैं। ज़ाहिर है उम्र भर की रोटियाँ हैं और फिर नस्ल दर नस्ल चलता है। ये पेंशन सिर्फ इनको तो नहीं मिलती, इनके ख़ानदानों को मिलती है। पेंशन थोड़ी होती है कोई। साथ में ये जो चौकीदार मिले होते हैं, साथ में ये जो अर्दली मिले होते हैं, साथ में जो टेलीफोन ऑपरेटर मिले होते हैं, साथ में ये जो सारे लवाजमात मिले होते हैं, इससे बड़ी जान जाती है। और फिर साथ में अल्लाह का शुक्र है बथेरा कमा लिया, इतना कुछ ही होता है ना। अब आपने सारी उम्र वो किसे जिसे कहते हैं कि वो ठेका तो नहीं ले लिया कि सारी उम्र मतलब ये चलता ही रहना। तो इससे मेरे ख्याल में जान जो है वो छूटने वाली है। आज छूटे कल छूटे, आज छूटे कल छूटे। हर गुजरते दिन के साथ ये काफ़ी हद तक डंग निकाला जा चुका है, और जब डंग निकाल लिया जाएगा तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। तो फिर ये अपनी पेंशनें बचाएंगे, अपनी मराआत बचाएंगे और दूसरे जो मामलात हैं उनकी तरफ सोचेंगे। इधर नए जजों की तैनाती पर अहम खबर यह है कि वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून जजिस तकर्री की समरी हतमी फैसले के लिए सदर मुमलकत को भिजवा दी गई है। सदर की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्री का नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगी, और ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजिस की तकर्री की समरी आज सदर मुमलकत को भिजवा दी जाएगी। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में नए जजिस की तैनाती पर अदालतों के लिए 3 कमरे बना लिए गए, और नई अदालतों में केसेस की समाअत के तमाम हतमी इंतज़ाम की शक्ल जो दे दी गई। अब ये देखें कि ये सिर्फ बातों में नहीं हो रहा। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जी किसी को नीचा करने के लिए किया जा रहा है या किसी की ताकत को तोड़ने के लिए जा रहा है, तो हरगज़ नहीं। देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्टों पर जितना इस वक्त जो है वो प्रेशर है केसेस का। अब आपने अगर पूरे मुल्क को 7, 16 या 17 जजों से चलाना है, भाई 100 जज क्यों नहीं है, 200 जज क्यों नहीं है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 15, 20, 25, 30, 40 जज तो होने चाहिए ना। आप 26 करोड़ का मुल्क चला रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आपके जो है वो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, और आपने डिपेंड करना है 2-4 जजों पर। अच्छा देखें, आज से कुछ वापस चले जाएँ तो 3 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे, अगर आपको याद हो। खोसा साहब के साथ मिलकर या साकबर साहब के साथ 3-4 जज ही चला रहे थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 3-4 जज जब लोग चला रहे थे तो फिर यही कुछ हो रहा था जो हुआ है। लेकिन अब ज़ाहिर है ताकत जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद के पास नहीं रही कि जब दिल किया, जिसको दिल किया उठा लिया, और आपने मीटिंग में कह दिया 4-5 MNA MP है तो मैं इधर से उधर वैसे ही कर दूंगा, एक टेलीफोन कॉल पे कर दूंगा। वो ज़माना नहीं रहा।
और ये वो ज़माना जो नहीं रहा जो एक बंदे को मैनेज करने वाला होता था कि एक बंदे को मैनेज कर। साकिब निसार साहब को देख लें आप, साकिब निसार साहब बाकायदा तौर पर एजेंसियों का रोल जो है वो इसमें डाल कर गए थे। क्या साकिब निसार ने नहीं कहा था कि ISI और IB या शायद कोई दूसरे इदारे जो हैं वो नवाज शरीफ के केसों की जो है वो तफ्तीश करें, वो ढूंढे नवाज शरीफ के पनामा से जो डॉक्यूमेंट है, वो ढूंढे नवाज शरीफ की दुनिया में छुपी हुई दौलतें। किसने किया था? अदालतों ने इन्वॉल्व किया था एजेंसियों को। तो आज आप एजेंसियों के जो इन्वॉल्व होने पर रो रहे हैं, सुबह शाम जो है वो आंसू बहा रहे हैं। आपने खुद किया था, आपने अपने भले के लिए किया था, आपने अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ किया था। अब वो सब कुछ मुमकिन नहीं है, अब वो हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म होता जा रहा है और ख़त्म होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। ये इनफ इज़ इनफ। ये मुल्क ऐसे ना चल सकते हैं, ना ही इसे चलाए जा सकते हैं। अगर मैं फिर वही बात आ जाएगी कि जब हम ये जो आज़ाद अदारे हैं इनकी रिपोर्टों की बात करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे जी कि मतलब कि हुकूमत जो है वो, भाई हुकूमत जो भी हो, अगर कि कोई और भी हुकूमत हो उसमें भी पॉजिटिव होगी चीज़ तो हम तो उसमें भी बात करेंगे। हमारी कोई ज़िद तो है नहीं किसी के साथ। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत परफॉर्मेंस करती है तो हम उसके हामी हैं और रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। लेकिन किसी जगह पे कोई ऐसी बात आएगी तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे। लेकिन ये जो बेहतरियों के सिलसिले शुरू होते हैं कब होते हैं? मैंने कल एक वीलॉग में जो बताया कि पिछले 6 दिन की एक्टिविटीज़ थी। लाहौर स्टेडियम दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम, 28,000 से बल्कि 25,000 से 35-36,000 की बल्कि 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश बनाई गई है। रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किया गया, उसकी रोशनी बहाल हुई है, पूरी दुनिया ने देखा है। हार्स एंड कैटल शो है, आज UAE में है, कल वापस आकर तुर्क सदर का वेलकम करेंगे। और क्या चाहिए आपको? 7 दिन की एक्टिविटीज़, 4 बड़ी एक्टिविटीज़, अगले 10 दिन की, अगले 10 दिन की, आप अंदाज़ा करें। तो हर गुजरते दिन के साथ इसमें बेहतरी आ रही है और बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो फितना की सियासत करना चाहते हैं उनको नाकामी होगी। मियाँ नवाज ने भी कमाल जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी अब ज़रा अपना मास्क से ला लिया और मास्क से ला के नवा नकोर मफलर गाले च पा के सोहनी जैकेट पा के वो भी सामने आ गए ने। आओ जी, किन्नू शिकायत है, कौन कौन शिकायत करता है कि मियाँ साहब मिल नहीं रहे। तो मियाँ साहब ने अब कमान संभाली है। सबसे अहम पेशरफ्त है कि उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं। जो इलेक्शन से पहले वो माहौल बनाया करते थे, इनको इंटरव्यू करने के लिए आजकल मियाँ साहब उनसे मिल रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है, डीरेल ना किया जाता 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की सफ़र में आज कहीं से कहीं खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ज़ाहिर है वो अगर होता 1990 वाला चलता रहता तो मेरे ख्याल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, लेकिन रोका गया। लेकिन अब अगर रोक लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इससे कोई बदला लेना है। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे और दोबारा उस कोशिश में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो आगे जाएगा और पाकिस्तान को आगे जाना भी चाहिए और आगे पाकिस्तान जा भी रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में भी बहुत अरसे के बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आया। अल्लाह ताला की ज़ात ने तेज़ी से गड़े में गिरते हुए मुल्क को बचा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी से अवाम को सुख का जो सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। इस मौके पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। मरीम ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वही बात करेंगे, इसके अलावा कोई निकाल कर देखें नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के अलावा निकाल कर देखें। इंतशार है। अब कभी ये यहाँ से मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से कोई हमें वॉक करें तो 5-7 मिनट गाड़ी में, एक वॉक मिनट पर यूथियों की वो फेवरेट जगह है लिबर्टी, जहाँ पर बैठ के वो जो किया करते थे। क्या यही कुछ करना था? नहीं। रौनकें बहाल हो रही हैं। क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर है। ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो इसके बाद जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है, पूरी दुनिया के कैमरे इस वक्त पाकिस्तान में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन चेहरा, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर लाहौर, कराची और रावलपिंडी, ये पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजेगा जाएगा। यहाँ पर मैचेस होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन मुस्तकबिल वो हमारी आंखों के सामने है। स्पोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी के जर्मनी और जर्मनी और हॉलैंड के 2 क्लब अपने अपने मुल्कों के टॉप क्लब मौजूद हैं। उनकी 55 रुकनी जो टीम है दोनों को मिलाकर वो यहाँ पर मौजूद है। नेशनल क्लब में 4 मैच खेलेंगे, 2 मैच कल होंगे, एक 12 बजे, एक 2 बजे। आप लोग भी नेशनल क्लब आएँ, उसकी एंट्री फ्री है। आएँ,
हॉकी को जो तरस गए थे अपने मुल्क को देखने के लिए, नेशनल फ़ॉरेन टीमें आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। इसके अगले फ़ेज़ में मार्च में जो है वो नेशनल टीम जर्मनी की आ रही है अंडर 21। इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में संडे को 2 मैच हैं, फ्राइडे को लाहौर में 2 मैच हैं। तो ये रौनकें बहाल हो रही हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, पाकिस्तान का नाम फिर गूंजेगा पूरी दुनिया में स्पोर्ट के हवाले से। जो कभी स्क्वाश में चैंपियन थे, क्रिकेट में चैंपियन थे, और अब इंशाल्लाह ताला हॉकी के बाद आप देखेंगे कि यही चीज़ों में दोबारा पाकिस्तान को अरूज मिलेगा और पाकिस्तान दोबारा फिर खेलों के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें।